नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें आज हम एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे जो कि काफी ज्यादा संवेदनशील है और आप भी उस पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या सेक्स वर्कर्स को अपराधी नहीं मानना एक साहसिक और मानवीय फैसला है, या फिर यह वेश्यावृत्ति के बढ़ते नेटवर्क को खुली छूट देने जैसा है? मध्य प्रदेश पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब होटल, ढाबों या संदिग्ध स्थानों से पकड़ी गई महिला सेक्स वर्कर्स को आरोपी नहीं माना जाएगा। पुलिस का कहना है कि ये महिलाएं शोषण की शिकार होती हैं, ना कि अपराधी। लेकिन सवाल उठता है, क्या इसका फायदा इस गंदे धंधे से जुड़े माफिया उठाएंगे? आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं इस फैसले के दोनों पहलू। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने एक अहम दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि वेश्यावृत्ति के मामलों में पकड़ी गई महिलाएं सेक्स वर्कर को अब अपराधी नहीं माना जाएगा, उन्हें पीड़िता के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। पुलिस ने अपने आदेश में कहा है कि प्रायः देखने में आ रहा है कि कुछ जिलों द्वारा अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत पंजीबद्ध अपराध में होटलों एवं ढाबों के संचालकों द्वारा पैसे लेकर होटल एवं ढाबों के कमरों को वेश्यावृत्ति के रूप में चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा दबिश उपरांत बरामद की गई महिलाओं को आरोपी बनाया जाता है। उक्त संबंध में महिला सेक्स वर्कर के साथ पीड़ित शोषित के जैसे व्यवहार करने हेतु पूर्व में भी आदेशित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुसार वेश्यावृत्ति पर दबिश की दशा में सेक्स वर्किंग कार्य अवैध नहीं है, केवल वेश्यालय चलाना अवैध है। सेक्स वर्कर को गिरफ्तार, दंडित अथवा परेशान नहीं करना चाहिए। अतः उपरोक्त दिशा निर्देशों का अनैतिक व्यापार अधिनियम के अपराध में सुस्पष्टता एवं कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस के इस अहम फैसले पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है, एमपी पुलिस अब पश्चिम बंगाल की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने का काम कर रही है। देखिए, प्रज्ञा श्रीवास्तव द्वारा जो ये आदेश पेशकू से जारी किया गया है, वो निश्चित ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आदेश है और मध्य प्रदेश को ये वापस क्या अवैध वेश्यालयों की तरफ ले जाने की दिशा का आदेश नहीं होता। जिस आदेश का पश्चिम बंगाल का इसमें हवाला दिया गया 2010 का, मध्य प्रदेश में ऐसा कोई कानून नहीं है और ना ही यहाँ पर किसी वेश्यालयों के लिए सरकार द्वारा परमिशन दी गई है। कानून से वो अनैतिक धंधों में लिप्त महिलाएं, व्यापारी इसको और तेज़ी से आगे बढ़ाकर मध्य प्रदेश को ये अवैध अनैतिक देह व्यापार की तरफ धकेलने की सरकार के ये आदेश है। मध्य प्रदेश पुलिस का ये आदेश एक मानवीय और संवेदनशील कदम है। अभी तक ये महिलाएं शोषण का शिकार होने के बावजूद अपराधी बना दी जाती थी। अब उन्हें पीड़िता माना जाएगा, जिससे न सिर्फ उनकी गरिमा बचेगी बल्कि उन्हें सहायता और पुनर्वास का रास्ता भी मिलेगा। हालांकि जरूरी है कि इस आदेश का दुरुपयोग ना हो और असली दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, तभी ये पहल वाकई बदलाव ला सकेगी। स्वदेश न्यूज के लिए विजय नंदन की रिपोर्ट। संवेदनशील है, ये इतना ज्यादा संवेदनशील है कि आप भी इस पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप सामाजिक हैं और समाज के प्रति संवेदनशील नागरिक हैं तो ये विषय आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक फैसला आता है पुलिस मुख्यालय की तरफ से और वो फैसला ये होता है कि जो भी महिलाएं अब वेश्यावृत्ति से जुड़ी हुई हैं या ढाबों और होटलों में छापेमारी के दौरान जिन्हें बरामद किया जाता है, उन्हें अब दोषी नहीं माना जाएगा, जबकि उन्हें अब पीड़ित माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस फैसले के बाद वेश्यावृत्ति को बढ़ावा नहीं मिलेगा? आखिर किस तरीके से इस इतने बड़े संवेदनशील विषय को कंट्रोल कर पाएगी पुलिस? इस तरीके के तमाम सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इस ओर जो सामाजिक लोग हैं वो सोचने पर मजबूर होंगे। और अब ग्राफिक्स के जरिए कुछ पॉइंट्स भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये विषय इतना ज्यादा संवेदनशील क्यों है। सेक्स वर्कर को अब अपराधी नहीं, पीड़िता माना जाएगा। मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी, यह कहना है पुलिस मुख्यालय की तरफ से। पुलिस का ध्यान असली अपराधियों, रैकेट संचालकों पर होगा। महिलाओं को काउंसलिंग और पुनर्वास की सुविधा मिल सकेगी।
समाज में सेक्स वर्कर को लेकर नजरिया बदलने में भी मदद मिलेगी। पुलिसिया उत्पीड़न और गैर जरूरी गिरफ्तारी भी रोकेगी। आदेश का गलत फायदा उठाकर गंदा धंधा बढ़ाने की जो आशंका थी उस पर भी शिकंजा होगा। तो अब इस पर काफी ज्यादा सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी इस विषय में चर्चा करेंगे। और मेहमानों का परिचय जरा मैं आपसे करवा देता हूं। सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पिंकी जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और एक और सोशल एक्टिविस्ट कल्पना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कल्पना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत पिंकी जी सबसे पहले मैं आपसे ही करना चाहूँगा। पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक दिशा निर्देश जारी किया गया और उस निर्देश में कहा गया है कि जो वैश्यावृत्ति में लिप्त महिलाएं होती हैं, अगर छापेमारी के दौरान होटल ढाबों में उन्हें पकड़ा जाता है तो उन्हें आरोपी नहीं, उन्हें पीड़िता माना जाएगा, उनसे कॉपरेट किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ों से वो बच जाएंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस फैसले के बाद क्या वैश्यावृत्ति को बढ़ावा नहीं मिल जाएगा? पिंकी जी। पिंकी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? पिंकी जी, सुन पा रही हैं? सुन पा रही हूँ आपको। जी, प्लीज बोलिए। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी, बिल्कुल आ रही है। कहिए पिंकी जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस चर्चा में शामिल किया। बहुत ही ज्वलंत विषय है और बहुत जरूरी विषय है जिस पर हमें बात करना ही चाहिए। तो जब ये पुलिस मुख्यालय से इस तरह से कोई नियम में बदलाव करने की बात आई या इस तरह का कोई सजेशन जब रखा गया, तो हमें पहले इसके बैकग्राउंड में जानना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या वजह रही होगी जो इस तरह का डिसीजन लिया गया। आखिर पुलिस विभाग भी एक बहुत ही जिम्मेदार विभाग है जो अपनी जिम्मेदारी समझता है हर तरीके से। और जब उन्होंने ऐसा सोचा है तो अवश्य उन्होंने कहीं ना कहीं ये पाया होगा कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो जबरदस्ती इस धंधे में धकेली जाती हैं, है ना। तो जब उनको जबरदस्ती इस धंधे में धकेला जाता है या कोई ना कोई मजबूरी है उनकी और फिर वो इस धंधे में आ रही, ऑफकोर्स मजबूरी ही रही होगी, तो उन्होंने ये पेशा चुना। तो जब वो किसी ना किसी कारणवश पैसा कमाने के लिए या अपने परिवार का पेट पालने के लिए इस धंधे में आ रही हैं, तो एक तरफ तो वो अपने जो उनका स्वाभिमान है, जो उनकी गरिमा है, उससे तो वो कॉम्प्रोमाइज कर ही रही हैं। और उसके साथ साथ फिर जब वो पकड़ी जाती हैं और पकड़े जाने के बाद जब पुलिस या जो कानूनी कार्यवाही उनके साथ शुरू होती है या उन्हें जब लॉकअप में रखा जाता होगा या उनसे उम्मीद की जाती होगी कि अब कोई उनको छुड़ाने के लिए आए, उनकी जमानत हो, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस एक दुष्चक्र में और ज्यादा फंसती चली जाती होंगी, क्योंकि जो छुड़ाने आएगा फिर वो और कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन ही होगा। तो एक तरफ से तो वो परिवार तो उनका उन्हें अब अपनाएगा नहीं, क्योंकि पता चल चुका है कि वो ये काम कर रही थी। कई बार परिवार को पता होता है, कई बार परिवार को नहीं पता होता है, तो परिवार से तो वो बेदखल हो ही जाएंगे। और उसके बाद जो उसको छुड़ाएगा या जो उसकी मदद करने के लिए आएगा, वो कहीं ना कहीं उसको और बड़े एक दुष्चक्र में फंसा देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नियम अगर आया है तो उसके पीछे इतने बड़े माइंडेड सभी पुलिस वाले, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही लापरवाह होते हैं या मन से कोई भी आदेश उन्होंने पारित कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी और ऐसा पाया गया होगा कि महिलाएं जो हैं वो दोहरी एक सजा पाती है इस तरह के जब अपराधों में पकड़ी जाती हैं, तो शायद इसलिए ये नियम बना होगा। खैर अभी इस पर आगे और चर्चा करते हैं तो पता चलेगा कि और क्या व्यूज आ सकते हैं। ठीक है, कल्पना जी से भी प्रतिक्रिया लेते हैं। कल्पना जी, देखिए पिंकी जी कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो स्वेच्छा से तो नहीं, लेकिन अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए इस तरीके के गोरख धंधे का हिस्सा बन जाती हैं। कई बार उन्हें धकेला जाता है, नो डाउट ऐसी स्थिति कई बार देखने को मिलती है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये, आपसे समझना चाहूंगा मैं कि जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि वैश्यावृत्ति चलाना या वैश्यालय चलाना गैर कानूनी है, वैश्यावृत्ति गैर कानूनी नहीं है, मजबूरी का फायदा कई बार उठाया जाता है। ये आपसे समझना चाहेंगे मैम कि वैश्यालय गैर कानूनी है तो वैश्यावृत्ति गैर कानूनी क्यों नहीं? क्या सोचती हैं आप इस विषय में? ऋषभ, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में कानून एक ही बात को दो एंगल से देखा जाता है, जो बहुत दुखद है। अगर आप वैश्यावृत्ति को रोकना चाहते हैं, आप चाहते हैं
कि कहीं होटल या कहीं किसी ढाबे में या कहीं किसी अन्य जगह पर उनका इस्तेमाल ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कानून को स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा। और दूसरा बिल्कुल। कि आपने क्या कोई ऐसी नियम बनाए हैं जिसके तहत उनको पंजीकृत कर दिया जाए। अगर सेक्स वर्कर पंजीकृत नहीं किए गए हैं, ऐसी स्थिति में बहुत सारी साइट्स हैं जिसके माध्यम से वेश्यावृत्ति करने वाली जो महिलाएं हैं, या इवन आजकल तो पुरुष भी इसमें शामिल है। पुरुष का भी एक बहुत बड़ा एक ग्रुप बन गया है जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है। वो भी जाते हैं, घर में महिलाएं उनको बुलाने लगी हैं, इस तरह के धंधे चल रहे हैं। तो या तो आप उनको पंजीकृत करिए, अगर आप पंजीकृत नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप ढाबे और होटलों को ब्लेम करते हैं, क्योंकि कौन किसको कहाँ लेके जा रहा है। होटल और ढाबों का व्यवसाय है, अपना है कि वो सबको एंट्री देते हैं। अगर वो अपने यहाँ रुकने की व्यवस्था उनको नहीं देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि कहाँ जाएंगे। रुझाने के लिए बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं ढाबे और होटलों में बैठती हैं। लेकिन कल्पना जी, कई बार तो ये देखा गया है, कल्पना जी, कई बार तो यही देखा गया है कि जो होटल संचालक होते हैं, जो ढाबा संचालक होते हैं, वही महिलाओं से इस तरीके के काम करवाते हैं, कुछ पैसे के लालच में। मैं वही आपके पास आई थी, मैं उसी पॉइंट पे आपके पास आना चाहती थी ऋषभ जी, कि जब इस तरह की चीजें होती है जिसमें होटल भी इन्वॉल्व होता है, कई बार होटल वाले को नहीं पता होता, कई बार इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पंजीकृत कराइए। उन होटलों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जिसमें इस तरह की चीजें होती हैं। और अगर आप रेट डालने गए हो और वहां पर पुरुष या महिलाएं पकड़ी जाती हैं, तो सिर्फ होटल वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए उस पुरुष के खिलाफ भी जो पुरुष वहां पर उस स्त्री को लेकर आया। और सबसे बड़ी बात, क्या स्त्री वो स्वेच्छा से आई थी, ये चीज बहुत मैटर करती है। अगर वो सेक्स वर्कर है और वो अपनी इच्छा से आई, तो उस पुरुष के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो पुरुष। तो ये कोर्ट की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया है ना कल्पना जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कोर्ट की तरफ से ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि अगर कोई महिला स्वेच्छा से वेश्यावृत्ति में लिप्त है तो उसे गैर कानूनी ना माना जाए। हाँ, कोई व्यक्ति अगर वेश्यालय चला रहा है तो उसे गैर कानूनी माना जाए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जब अगर ऐसे फैसले जब सामने आते हैं तो इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। एक तरफ सामाजिक लोग, समाज इसको दूर करने की कोशिश करता है, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को इससे दूर करने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ जब ऐसे फैसले आते हैं तो कहीं ना कहीं इस जो गोरख धंधा जो है, जो बड़ा रैकेट चला रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं छूट मिलेगी, क्योंकि वो महिलाओं का फायदा उठाना तो नहीं छोड़ेंगे। ऋषभ जी, यही बात सबसे बड़ी है। 2020 में जो कानून आया था जिसमें कहा गया था कोर्ट के द्वारा, वो यही कहा था कि 18 साल से ऊपर अगर कोई भी पुरुष या लड़कियां कहीं ऐसे मिलती हैं तो वो, क्योंकि उनकी एज लिमिट है, तो उसके बाद से उनको आप गैर कानूनी नहीं ठहरा सकते, ये सहमति की बात हो सकती है। लेकिन इसका फायदा सिर्फ होटल या ढाबे वाले नहीं उठा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, इसका एक छोटा सा ग्रुप नहीं है। मेरे ख्याल से पूरे देश में इसका सबसे ज्यादा धंधा इस काम पे चलाया जा रहा है। और आज के टाइम में महिलाओं से ज्यादा पुरुष भी इक्वली इस चीज को शामिल हो रहे हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले शायद वीडियोस, मैं अभी कुछ दिन पहले देख रही थी, जिसमें खुलेआम वो अच्छे घरों के लड़के इस धंधे में आ रहे हैं और वो बिल्कुल सही कह रही हैं कल्पना जी आप। भले ही ये टियर 2, टियर 3 सिटीज में ना हो, लेकिन अगर मैं टियर 1 की बात करूं तो वहां पर इस तरीके का माहौल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। वापस आऊंगा आपके पास। पिंकी जी, पूरी बात आप कल्पना जी की भी सुन रही थी। जिस तरीके से ये आदेश जारी कर दिया गया है कि वेश्यावृत्ति में लिप्त जो महिलाएं हैं उनसे कॉपरेट किया जाए, उन्हें पीड़ित माना जाए, उन्हें आरोपी ना माना जाए। एक बड़ी बात कल्पना जी ने कही है कि महिलाओं के लिए तो सोच लिया गया, पुरुषों की तरफ से भी ये चीजें हो रही हैं कि जहां पर वैश्यवृत्ति में महिलाएं लिप्त थी, अब पुरुष भी वो चीज कर रहे हैं। टियर 1 सिटी, टियर 2 सिटी की अगर मैं बात करूं, वहां पर भी तो सोचना जरूरी है पुलिस को या सरकार को। ऋषभ जी, सभी जगह सोचना जरूरी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेश्यावृत्ति जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम उसे बंद कर पाएंगे। सदियों से और बहुत ही प्राचीन काल से सबसे पुराना धंधा कहा जाता है मैम इसे, तो सबसे पुराना धंधा भी कहा जाता है और ये समाज की एक जरूरत भी। आज अगर आप वेश्यावृत्ति बंद कर देंगे या वेश्यावृत्ति पे आप पूरी तरह से रोक लगा देंगे तो ये जो रेप की घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अभी जो सेक्स वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की जो डिमांड है, लोगों की जो कमी है, लोगों की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने का काम करते हैं, चाहे वो स्त्रियां हो चाहे वो पुरुष हो। हम पुरुषों के बारे में बात कर रहे हैं कि पुरुष भी करने लगे हैं, इसलिए करने लगे क्योंकि अब स्त्रियां अपनी चीजों की मांग रखने लगी।
अब ज्यादातर लड़कियां करियर बनाती हैं, करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमें शादी जैसे बंधन में नहीं बंधना है। तो देखिए ऋषभ जी, ये तो सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे आपका सामाजिक ताना बाना बदलेगा, आपकी समाज की चीजें बदलती चली जाएंगी। तो वेश्यावृत्ति बहुत पुराना है। जब आपके यहाँ शादियां होती थी, जब आप 2-2 शादियां कर लेते थे, 5-5 कर लेते थे, उसके बाद भी जो पुरुष वर्ग था वो वेश्यावृत्ति को अपनाया करता था, वो जाता था वेश्याओं के कोठों पर। तो सिंपल सी बात है कि इसको बंद करना, अब बस ये हंसी की बात सिर्फ यही है कि हमने जो जितना भी अभी कल्पना जी ने भी डिस्कस किया, आपने भी डिस्कस किया कि हम पता नहीं क्या चाहते हैं। हम वेश्यावृत्ति बंद करना चाहते हैं, फिर वेश्यावृत्ति बंद करना चाहते हैं तो हम महिलाओं को उसमें से बाहर निकालना चाहते हैं कि नहीं भाई आपको दंडित नहीं करेंगे, तो फिर किसको दंडित करेंगे? वेश्यावृत्ति क्या केवल एक के द्वारा किए जाने वाला अपराध है? क्या वेश्यावृत्ति सिर्फ एक महिला करती है, पुरुष नहीं करता, या सिर्फ पुरुष करता है महिला नहीं करती? दोनों पक्ष इन्वॉल्व होते हैं। तो आप एक को पीड़ित मानोगे और दूसरे को अपराधी मानोगे, क्यों भाई? इसमें आपको क्या पता कि कौन पीड़ित था और कौन अपराधी था, है ना? महिला और लेके आई थी या पुरुष लेके पिंकी आया था, जी, आपको आपसे क्या पता? समझना मैं चाहूंगा, देखिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अब समाज के कई ऐसे मुद्दे आपके पास आते होंगे जो हैरान कर देने वाले होते होंगे। जी। और अभी ये जो सिनेरियो चल रहा है मैं देश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कई सारे मर्द हैं, कई सारे आदमी जो महिलाओं से पीड़ित हैं। अब जब ऐसी स्थिति आती है और कानून अगर हमारा इस ओर लोचदार नहीं है, बाकी चीजों में हमारा जो कानून है और जो संविधान है वो पूरी तरीके से लोचदार है, लेकिन अगर इस ओर लोचदार नहीं है तो क्या ये भी हो सकता है कि इस वेश्यावृत्ति में जो लोग संलिप्त हैं या जो महिलाएं संलिप्त हैं वो दूसरों का फायदा उठा सकती हैं, उन्हें ब्लैकमेल कर सकती हैं, उन्हें परेशान कर सकती हैं? एग्जैक्टली। आज तो आप देखिए ना, हर टीवी चैनल पे आप उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं पत्नी पति को मार रही है बुरी तरीके से, उसके घर वालों को मार रही है, उसको सरेआम उसे गालियां बक रही है, मार के काट के उसको ड्रम में भर के भेज रही है। तो किस पॉइंट पे आप सिंपैथी दे रहे हो? और क्यों महिला या पुरुष, महिला और पुरुष में ऐसा क्या, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? दोनों आत्मा है, दोनों सोल है, दोनों एक एक व्यक्तित्व है। आपको तो जो अपराधी दिखे उसको सजा दीजिए ना। आप आपके सारे कानूनों में आपने एक पक्ष को आप उठा देते हैं, दूसरा पक्ष बेचारा पीड़ित हो जाता है कुछ टाइम के बाद, और फिर आप उसको कितने लड़के आत्महत्या भी कर रहे हैं आज की डेट में। तो आपने बहुओं के मामले में या शादियों के मामले में आपने इतने कड़क कानून बना दिए हैं और सारे कानून एक पक्षीय बना दिए हैं कि सिर्फ महिलाओं को ही प्रोटेक्ट करेंगे। तो उन मामलों में तो पुरुष प्रताड़ित हो ही रहा है। अब यहाँ पर भी वेश्यावृत्ति वाले काम में भाई, जब महिला किसी होटल में जाके वेश्यावृत्ति कर रही है, मर्जी से कर रही है चाहे बेमर्जी से कर रही है, पैसा तो कमा रही है ना, तो अपराध तो वो भी कर रही है, पता तो है उसको भाई, जबरदस्ती तो कोई नहीं कर रहा ना, वो रेप तो नहीं हो रहा है वहां पे उसका। इफ शी इज गोइंग बाय हर ओन विल, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि वो पीड़ित नहीं है? क्यों नहीं है वो भी पीड़ित, है ना? और फिर आप कैसे बोल सकते हो कि जो पुरुष उसके साथ है वो उसको पीड़ित कर रहा है? तो ये बहुत हंसी की बात है, बहुत ही मजाक का विषय बना दिया गया है। कानून को भी समझना पड़ेगा, जजेस को भी समझना पड़ेगा कि आप अब जो बात है वो महिला और पुरुष की तो कहीं नहीं रह गई समाज में। अब जो बात है वो सीधे सीधे अपराधी और गैर अपराधी वाली बात है। तो आपको तलाशना चाहिए कि कौन इस अपराध में सम्मिलित था और कौन मतलब इस अपराध में जड़ों पर सम्मिलित वार नहीं था। करना चाहिए। कल्पना जी, जो रैकेट चलाते हैं, जहां तक मुझे अंदाजा है कि ये जो धंधा है, गोरख धंधा, ये सिर्फ भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। और इसका जो टर्नओवर है, बड़ी बड़ी कंपनियों को अगर हम 5-6 कंपनियों को अगर मिला लें तो उनका प्लस टर्नओवर जितना होगा वही इतना वेश्यावृत्ति में लिप्त, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में लिप्त जो लोग हैं, उनका साल का टर्नओवर होता है। बहुत बड़ा रैकेट होता है। तो पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसे शिकंजा कसना चाहिए, इस पर वार करना चाहिए। जड़ पर वार करेंगे तो पेड़ गिर जाएगा। कल्पना जी। जी, $6 ट्रिलियन के आसपास का आज का व्यवसाय से ज्यादा का व्यवसाय पर ईयर इतना करते हैं सेक्स वर्कर्स। और एक सबसे बड़ी बात, आप मध्य प्रदेश को या देश के हर कोने को उठा लो, आए दिन बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है, बच्चियों का अपहरण हो रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उन बच्चियों का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। सरकार को बेसिक, जब तक आप जड़ पर नहीं जाएंगे, जब तक आप इन सारी चीजों को नहीं रोकेंगे, यही लड़कियों को बाद में इस धंधे में डाला जाता है, किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है, ये किसी से नहीं छुपा। हर सरकार जानती है, हमारी कानून व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से इस विषय को जानती है, पुलिस प्रशासन अच्छे से जानता है। सीमावर्ती इलाकों से किस तरह से लड़कियों को गायब किया जाता है, दूसरे देशों में, दूसरे स्टेट्स में उनको भेजा जाता है। क्या ये बातें किसी से छिपी हैं? सब ये जानते हैं। सिर्फ कानून के तहत बनाकर आपको और हमको भ्रमित किया जाता है कि हम महिलाओं के हितैषी हैं या पुरुषों के हितैषी हैं। नहीं, जब तक आप जमीन पर जाकर उनके लिए काम नहीं करेंगे, उनको सारी स्कीम्स, उनको रोजगार देने की बात नहीं करेंगे। आप देखिए, ऐसी महिलाएं, ऐसे पुरुष हैं
जो इस धंधे में आ गए लेकिन उनको बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि समाज उनको हीन दृष्टि से देखता है। उसके लिए समाज ने क्या किया? दूसरा, आप देख रहे हैं, आपने एक महिलाओं के लिए कानून बनाया। होटल ढाबे वाले जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको आए दिन लड़कियां किसी न किसी बहाने से, जिस तरह से बाकी कानूनों का फायदा उठाया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग का धंधा बना लेंगी। होटल और ढाबों को आने वाले समय में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। ऋषभ जी, ये भी देखने का विषय तो कल्पना जी, ये जो फैसला लिया गया है, कल्पना जी, ये जो फैसला लिया गया है, तो क्या ये हनी ट्रैप मामले को बढ़ावा दे सकता है? बिल्कुल ऋषभ, आज के टाइम में हमारे देश में ये चीज कानून को, सरकारों को बहुत जरूरी है समझना कि आप किस तरह के कानून बना रहे हैं और उनका किस तरह से मिसयूज ना हो, उसके लिए क्या पैरामीटर्स आप तय करते हैं। जब तक आप उनके दोनों पैरेलली एंगल को नहीं समझेंगे, तब तक, जब तक आप एक साइड से लचर और एक साइड से कठोर कानून बनाते रहेंगे, तब तक ये परेशानियां आती रहेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है ऋषभ कि कोई भी कानून बनाते समय, कोई भी घोषणाएं करते समय आपको दोनों एंगलों पे काम करने की आवश्यकता है। समझना पड़ेगा कि अगर महिलाएं पीड़ित हैं तो कहीं ना कहीं इसी समाज में पुरुष भी आज के टाइम में इक्वली पीड़ित है। और जिस चीज का आप पे करके किसी चीज को लेकर आए हैं, अगर उसको भी आप उसका दंड देंगे, क्योंकि वो तो उसको खरीद के लेके आया है घंटों के हिसाब से, जैसा भी उसका अपना रहा है, तो उसके लिए आप उसको दंडित नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसको अवैध नहीं घोषित किया। आपने सेक्स वर्कर्स को अगर अवैध घोषित नहीं किया तो करने वाले को अवैध कैसे कर सकते हैं आप? तो सबसे बड़ी बात, आपके पैरामीटर्स तो कैसे हो सकते हैं, एक ही चीज को देखने के एंगल आपके कैसे बदल सकते हैं और आप कैसे तय करेंगे कि किसके साथ न्याय हो रहा है और किसके साथ अन्याय। तो मुझे ऐसा लगता है ऋषभ, जब घोषणाएं होती हैं तो शायद हमारी सरकारें उसको गौर नहीं करती, उसको समझने की कोशिश नहीं करती, सिर्फ माहौल समाज को देखते हुए अपने आप में कोई ना कोई घोषणाएं कर देती हैं। बिल्कुल पिंकी जी, मुस्कुरा रही हैं आप। यहाँ पर ऐसे में न्याय देने में बड़ी मुश्किल हो सकती है, न्यायपालिका को इस मामले में न्याय देने में बड़ी मुश्किल हो सकती है। जैसा कि कल्पना जी कह रही हैं, दोनों लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, एक पे कर रहा है और एक पैसा ले रहा है। जब एक गुनाहगार नहीं तो दूसरा गुनाहगार कैसे, या फिर दोनों गुनाहगार होंगे, कैसे हो गया? इस मसले पे कैसे, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इस पर पुलिस प्रशासन को, सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को क्या तय करना चाहिए, इसका पैमाना तय करना चाहिए, और क्या जहां से इस चीज की शुरुआत हो रही है, अगर मैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग की मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लड़कियों की ट्रैफिकिंग नहीं होती, या मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये जो हिंदी बेल्ट है, छत्तीसगढ़, यहाँ से सिर्फ लड़कियां गायब नहीं होती, यहाँ से लड़के भी गायब होते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है या बाल वेश्यावृत्ति भी हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसके बारे में एक्चुअली ना ऋषभ जी और कल्पना जी, मुझे लगता है कि शायद सरकार इन्हीं विषयों पर ज्यादा ध्यान देना चाहती है, और जब वो इन विषयों पर ज्यादा ध्यान देना चाहती है तो वो दिशाहीन होके अजीब से फैसले कई बार ले लेती है। तो हाँ, एग्जैक्टली, है ना। तो करना क्या है और आप कर क्या रहे हो? आपको वेश्यावृत्ति को बंद करना है, आपको ढाबों को बंद करना है, या ढाबों पे इस तरह की चीजें ना हो उसको सुनिश्चित करना है। बजाय इसके मुझे लगता है कल्पना जी कि ये होना चाहिए कि प्रॉपर सेक्स एजुकेशन दिया जाए और प्रॉपर कंडोम्स और इस तरह की जो भी जो कि बीमारियों से रोकने वाली जो चीजें हैं वो उपलब्ध कराई जाए ढाबों पे या होटलों पे, और उनको समझाया जाए कि किस तरह से आपको इन चीजों को यूज करना है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम इस धंधे को छुपाना चाहते हैं ना, उतना ज्यादा ये गंदा होता चला जा रहा है। जितना आप इसको छुपा रहे हो, जितना आप इसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, जितना आप इसको हीन बताने की कोशिश कर रहे हो, उतना ज्यादा गंदा होता जा रहा है। क्योंकि तो पिंकी जी और कल्पना जी, कुल मिला के ऐसे फैसले लिए जाएं जिनका अर्थ हो। कुछ समय पहले की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के आगरा में फैसला लिया गया था कि जहां ओयो जो है, जो कि होटल्स प्रोवाइड कराते हैं, एक वेबसाइट है ओयो, और वहां पर यह फैसला लिया गया था कि सिर्फ कपल्स को, जो पति पत्नी होंगे, उन्हें ही ओयो में एंट्री दी जाएगी। और सोशल मीडिया में काफी ज्यादा ट्रेंड भी कर रहा था सब्जेक्ट, और वहां पर कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे कि जो पति पत्नी होंगे वो ओयो क्यों जाएंगे, वो अपने घर में रहेंगे। कुछ इस तरीके के कमेंट्स भी वहां पर देखने को मिल रहे थे। तो आप दोनों की बात से भी मैं सहमत हूं, और कहीं ना कहीं सरकारों को, सुप्रीम कोर्ट को, पुलिस प्रशासन को फैसले ऐसे लेने होंगे जिसका कोई अर्थ निकलता होगा और जिसमें न्याय देने में बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। पिंकी जी और कल्पना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बेहद संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे।
जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने एक निर्देश जारी किया है और उस निर्देश में कहा गया है कि वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाएं पीड़ित होंगी, आरोपी नहीं होंगी, उनसे कॉपरेट किया जाएगा। अब इस फैसले के बाद क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, इस फैसले का क्या अर्थ निकलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।